बच्चों, कल हमने इससे पहले वाले वीडियो में शब्द का अध्ययन किया था। ऐसे ही हिंदी भाषा में जो शब्द है वो चार प्रकार के होते हैं। चार में से दो का अध्ययन हमने पिछले वाले वीडियो में कर लिया था। अब इसके बाद में तीसरा जो शब्द है वो है अर्थ के आधार पर। तीसरा शब्द का जो प्रकार है अर्थ के आधार पर। शब्द का जो अर्थ निकलता है उस अर्थ के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं उनका अध्ययन हम आज करने जा रहे हैं। तो देखो बच्चों, अर्थ के आधार पर शब्द है वो अपनी हिंदी भाषा में तीन प्रकार के माने जाते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द है हिंदी भाषा में तीन प्रकार के माने जाते हैं। नंबर एक, वाचक शब्द। नंबर दो, लक्षक शब्द। और नंबर तीन, व्यंजक के शब्द। इस प्रकार अर्थ के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं: वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक के शब्द। सबसे पहला है वाचक के शब्द। देखो बच्चों, वाचक के शब्द का अर्थ है कि जिस शब्द का स्वतंत्र अर्थ प्रकट होता है। ऐसा शब्द जिस शब्द का स्वतंत्र अर्थ निकलता है, या ऐसा शब्द जिस शब्द का साधारण अर्थ प्रकट होता है, उसे वाचक शब्द के नाम से जाना जाता है। उसी शब्द को वाचक शब्द कहा जाता है जिस प्रकार से, या वह शब्द जो अपना लोक प्रसिद्ध अर्थ शब्दकोशीय अर्थ साधारण अर्थ प्रकट करता है, उस शब्द को ही हिंदी में वाचक शब्द के नाम से जाना जाता है। अर्थात वह शब्द इसकी परिभाषा हो जाएगी, वह शब्द जो अपना
लोक प्रसिद्ध अर्थ ऑब्लिक साधारण अर्थ ऑब्लिक शब्दकोशीय अर्थ या पर्यायवाची अर्थ प्रकट करता है उसे वाचक शब्द कहा जाता है। उस शब्द को वाचक शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे राम विद्यालय जाता है। इस वाक्य में जितने भी शब्द हैं वो सारे के सारे शब्द अपना लोक प्रसिद्ध या शब्दकोश या साधारण अर्थ प्रकट कर रहे हैं, तो इसमें वाचक शब्द माना जाएगा। अगला है गाय घास खाती है। अगला उदाहरण है मैं पढ़ता हूं। तो कहने का अर्थ है कि ये सारे के सारे जो शब्द है वो अपना लोक प्रसिद्ध या शब्दकोशीय प्रकट कर रहे हैं, तो इन्हें हिंदी भाषा में किस नाम से जाना जाएगा? वाचक शब्द के नाम से जाना जाएगा। या अपन ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा शब्द जिसको एक साधारण पाठक वर्ग भी आसानी से जिसका अर्थ ग्रहण कर लेता है या समझ जाता है, उस शब्द को ही हिंदी में वाचक शब्द के नाम से जाना जाता है। अगला है अपने दूसरा जो शब्द है लक्षक शब्द। देखिए इस शब्द का अर्थ क्या होता है? लक्षक शब्द उस शब्द को कहा जाता है जो शब्द अपना शब्दकोशीय ऑब्लिक मुख्य ऑब्लिक पर्यायवाची या लोक प्रसिद्ध अर्थ नहीं प्रकट करता है। लोक प्रसिद्ध अर्थ नहीं प्रकट करता है। अर्थात इस शब्द का जो अर्थ है वो किसके अनुसार निकाला जाता है? शब्द के जो लक्षण है उन लक्षणों के अनुसार इसका अर्थ प्रकट होता है। उसी शब्द को क्या कहा जाता है? लक्षण शब्द के नाम से जाना जाता है। जैसे मैं कह दूं कि राम शेर है, राम शेर है। तो इस वाक्य में देखिए, जैसा आप जानते हैं राम एक मनुष्य है, शेर एक जानवर है, तो ये दोनों कतई एक नहीं हो सकते। लेकिन इस वाक्य में राम शेर है, दोनों को एक माना है,
अब इस वाक्य का जब हम अर्थ ग्रहण करेंगे तो इस शब्द के जो लक्षण है, इस शब्द के जो लक्षण है उन लक्षणों के अनुसार इस वाक्य का अर्थ प्रकटित होगा। अर्थात राम कवि की शेर नहीं हो सकता। तो कहने का अर्थ यह है कि इसमें राम में वो सारे के सारे गुण हैं जो किसमें पाए जाते हैं, शेर में पाए जाते हैं। अर्थात राम बहादुर है, लीडर है, वीर है। तो इस शब्द में, शेर शब्द में कौन सा शब्द माना जाएगा, लक्षक शब्द माना जाएगा। अब इसकी परिभाषा देखिए, लक्षक शब्द, इसकी परिभाषा लिखिए। वाक्य में प्रयोग किए जाने पर, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर यदि कोई शब्द अपना लोक प्रसिद्ध शब्दकोश या साधारण अर्थ नहीं प्रकट करता है, नहीं प्रकट करता है, वह शब्द लक्षणों के अनुसार अर्थ प्रकट करने लगता है तो उसे लक्षक शब्द कहा जाता है। उसी शब्द को लक्षक शब्द कहा जाता है। जैसे कश्मीर धरती का स्वर्ग है। देखिए, कश्मीर जो कि भारत का एक राज्य है, जो भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। इससे पहले भारत का एक राज्य था। कश्मीर धरती यानी पृथ्वी का स्वर्ग है। तो स्वर्ग अलग है, कश्मीर एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। तो इन दोनों को कहीं में एक समान ही बताया है। अर्थात कश्मीर में वो सारे के सारे गुण हैं, वो सारे के सारे लक्षण हैं जो किसमें पाए जाते हैं, स्वर्ग में पाए जाते हैं। तो इस पूरे वाक्य का किस अनुसार अर्थ निकलेगा, स्वर्ग के अनुसार अर्थ निकलेगा। अर्थात कश्मीर शब्द का अर्थ कश्मीर न लिया जा करके क्या लिया जा रहा है, स्वर्ग से लिया जा रहा है। अगला है सीता तो नीली गाय है।
जैसा कि आप जानते हैं सीता एक मनुष्य है और गाय एक पशु है, ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर सीता शब्द में वो सारे के सारे गुण हैं जो इसमें पाए जाते हैं, गाय में पाए जाते हैं। अर्थात इसका शब्दकोश या निकल करके क्या निकल रहा है, लक्षण के अनुसार अर्थ प्रकट हो रहा है। अगला है राजस्थान। शेर है या राजस्थान वीर है। इसमें राजस्थान प्रदेश के रहने वाले लोगों की विशेषताओं का वर्णन हुआ है। राजस्थान वीर है अर्थात राजस्थान के जो नागरिक है वो वीर है। अगला है उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है। उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, यानी उदयपुर राजस्थान का एक जिला है और कश्मीर भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो कवि ने यहाँ पर उदयपुर में वो सारी की सारी विशेषताओं का वर्णन किया है जो किसमें पाई जाती है, कश्मीर में पाई जाती है। अगला उदाहरण देखिए इसका, युद्ध में भाले प्रवेश कर रहे हैं। भाले जो सैनिकों के द्वारा युद्ध में काम में लिए जाते हैं और भाले कभी भी चल नहीं आ सकते, अर्थात इस शब्द का अर्थ क्या निकलेगा, युद्ध में भालेदारी सैनिक प्रवेश करे रहे हैं। आगे देखिए तीसरा जो शब्द है वो है व्यंजक शब्द। अब पहले हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। व्यंजक शब्द का अर्थ होता है ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर उस शब्द विशेष के एक से अधिक अर्थ, ऐसा शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर एक से अधिक अर्थ प्रकट करने लगता है तो उस शब्द को क्या कहा जाता है, व्यंजक शब्द के नाम से जाना जाता है। यानी एक शब्द विशेष है, उस शब्द विशेष के किसी वाक्य में एक से अधिक अर्थ प्रकट हो रहे हैं तो उसे हिंदी में किस नाम से जाना जाएगा, व्यंजक शब्द के नाम से जाना जाएगा। अब इसकी परिभाषा लिखिए, वाक्य व्यंजक शब्द ऐसा शब्द जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर एक से अधिक अर्थ प्रकट करने लगता है तो उससे शब्द को व्यंजक
शब्द कहा जाता है, उस शब्द को व्यंजक शब्द के नाम से जाना जाता है। अर्थात कोई भी शब्द है, वह शब्द जब किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वहां पर शब्द अपना शब्दकोश या यानी एक से अधिक अर्थ देने लगता है या प्रकट करने लगता है, तो उस वाक्य में व्यंजक शब्द माना जाता है। जैसे आग में जल जाने पर क्या होता है? आग में जल जाने पर क्या होता है? तो देखिए, इसमें जल शब्द एक ऐसा शब्द है जो एक से अधिक अर्थ प्रकट कर रहा है। पहले देखिए, आग में जल जाने पर क्या होता है? जब मनुष्य है या कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है, आग में जल जाती है तो क्या होती है? समाप्त हो जाती है, पूर्ण रूप से समाप्त या नष्ट हो जाती है। जब आप जानते हैं कि आग में कोई भी पदार्थ है या कोई भी वस्तु है, जब जल जाती है तो उस जलने के कारण से वो पदार्थ या वस्तु है समाप्त या नष्ट हो जाती है। अब दूसरा इसका अर्थ है, पहला अर्थ हो गया जलना, दूसरा अर्थ है आग में जल। जल आप जानते हैं किसको कहते हैं? पानी को जल कहते हैं। जब आग में पानी जाता है तब क्या होता है? आग बुझ जाती है। तो एक शब्द ऐसा है जल शब्द जिसका एक अर्थ है जलना और दूसरा अर्थ है पानी। तो दो अर्थ प्रकट होने के कारण से इस वाक्य में कौन सा शब्द माना जाएगा? व्यंजक शब्द माना जाएगा। अगला है दूसरा उदाहरण देखिए, पानी गए न उपरे मोती मानस चूं। पानी गए न उपरे मोती मानस चूं। पानी कहते हैं जल को। अब जल का यहाँ पर अलग अलग संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ किया जा रहा है। मोती आप जानते हैं, मोती में क्या होती है? चमक। तो मोती के संदर्भ में इसका अर्थ होगा जल का चमक। मानस का अर्थ होगा इज्जत और चून का अर्थ होता है चून। तो पानी के संदर्भ में पानी गए हैं उबरे मोती मानस चून। मोती के संदर्भ में चमक, अर्थात जब किसी मोती की चमक चली जाती है तो पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। मानस के संदर्भ में इज्जत, जब किसी मनुष्य विशेष की इज्जत नष्ट हो जाती है, मान मर्यादा भंग हो जाती है, तो वह पुनः प्राप्त नहीं की जा सकती। उसी अनुसार चून के संदर्भ में इसका अर्थ होगा आता। एक बार समाप्त हो जाता है तो पुनः उसको उस रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा अगला इसका अनुदान के देखिए कि आपके श्लेष अलंकार के भेद होते हैं। श्लेष अलंकार में व्यंजक शब्द माना जाता है। श्लेष अलंकार में व्यंजक शब्द माना जाता है। श्लेष अलंकार के जितने भी उदाहरण है उन सब में कौन सा शब्द माना जाता है? व्यंजक शब्द माना जाता है। आगे देखिए नंबर 4 है चौथा जो शब्द का प्रकार है वो है रूप परिवर्तन के आधार पर। रूप परिवर्तन के आधार पर
चार प्रकार के शब्द होते हैं, तीन हमने पढ़ लिए, चौथा है रूप परिवर्तन के आधार पर। ऐसे आधार पर इस आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। इस आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और दूसरा है अविकारी। अब देखिए अविकारी विकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है कि जब किसी शब्द विशेष जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग किए जाने पर, वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष आदि के आधार पर यदि शब्द में परिवर्तन होता है तो उसे विकारी शब्द कहा जाता है। उसे विकारी शब्द कहा जाता है। विकारी शब्द विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। इस प्रकार से अपनी हिंदी भाषा में विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा क्रिया और चौथा है विशेषण।
नंबर 2 देखिए विकारी शब्द, विकारी का अर्थ होता है नहीं और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। का अर्थ होता है नहीं और विकारी का अर्थ होता है विकार यानी परिवर्तन। अर्थात ऐसे शब्द जिनका वाक्य में प्रयोग किए जाने पर जिनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। उन शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अविकारी शब्द है अपनी हिंदी भाषा में 4 प्रकार के होते हैं या माने जाते हैं। 4 प्रकार कौन कौन से हैं वो देखिए। पहला है क्रिया विशेषण। पहला जो शब्द है वो है क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक। तीसरा है विस्मयादि बोधक। और चौथा है समुच्चय बोधक। इस प्रकार से 4 प्रकार के अविकारी शब्द माने जाते हैं। इस प्रकार से अपनी हिंदी भाषा में 4 प्रकार के अविकारी शब्द होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा विस्मयादि बोधक और चौथा है समुच्चय बोधक। इन्हें हिंदी में अविकारी शब्द कहा जाता है। धन्यवाद बच्चों।